अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है कि टेबल टैग यानी टेबल टैग क्या होता है। क्योंकि जो पुरानी वेबसाइट बनती थी उनका लेआउट जो होता था, जो वेबसाइट का डिज़ाइन होता था, वो बिल्कुल टेबल टैग से ही बना हुआ होता था। तो अभी हम देखते हैं कि टेबल टैग होता क्या है, तो और टेबल के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं। तो यहाँ पर सिंपली जो है, ये जो है टेबल टैग सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं, यानी हम टेबल बनाने जा रहे हैं। उसके बाद जो है एक हम रो क्रिएट करते हैं, यानी उसको टीआर का नाम देते हैं। उसके बाद हम टीडी बनाते हैं, यानी कॉलम अगर हमने कोई क्रिएट करना हो तो हम टीडी लगाते हैं। अगर हमने मल्टीपल कॉलम क्रिएट करने हो तो हम मल्टीपल टीडी लगाते हैं। उसके बाद जो है टीएच यानी टेबल हेडर। अगर आपके हेडिंग आप चाहते हैं बोल्ड हो तो तब आप टीडी लगाते हैं। उसके बाद जो है सिंपली हम वी एस कोड में चले जाते हैं। यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं H1 के नाम से। इसको हम हेडिंग को नाम देते हैं टेबल, टाइम टेबल, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करके कंट्रोल F5 से हमने रन किया इसे, ठीक है। तो जब हमने इसे कंट्रोल F5 से रन किया, हमें अपनी हेडिंग शो होने लगी। उसके बाद सिंपली हम टेबल के टैग को हम डिफ़ाइन कर देते हैं। टेबल के टैग को हमने डिफ़ाइन किया, इसके अंदर जो है हम एक रो क्रिएट करेंगे। उस रो को हम क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जो है हम चाहते हैं अभी एक कॉलम बने, तो उस कॉलम का नाम लिख देते हैं टाइम। कंट्रोल एस से सेव किया, रन किया। उसके बाद अगर हम चाहते हैं इसमें मल्टीपल कॉलम बनाएं तो एक और टीडी टैग हम बना देंगे, उसको हम टेबल का नाम दे देंगे। तो ये जो है हमारे मल्टीपल कॉलम बन गए। अब हम चाहते हैं कि टेबल को जो है कोई कलर दें, तो सिंपली टेबल में जाके हम बीजी कलर दे देंगे। कौन सा देना है जी? रेड देना है। तो सिंपली हमने टेबल को रेड कलर दे दिया, ओवरऑल टेबल को ये रेड कलर हो गया। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि टेबल में ऑब्वियसली लेफ़्ट एंड राइट पे जो है लाइंस दिखाई देती हैं जो बॉर्डर कहलाती है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम पे, तो उसको हम बॉर्डर भी देते हैं। बॉर्डर हम दे देते हैं जी, बॉर्डर हम देते हैं जी 1, ठीक है। 0 तो पे तो बिल्कुल लाइन शो नहीं होती, 1 में जो है लाइन शो होगी। तो अभी जो है ये टेबल्स की लाइन शो होगी। इसके बाद जो है हम देते हैं जी सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, ठीक है। सेल स्पेसिंग ये होती है कि अभी जो है जिस तरह ये जो कोने में लाइन है, इस लाइन से और बाहर की जो साइड है उसके दरमियान जो है डिफरेंस आ जाता है। अगर हम सेल स्पेसिंग यहाँ 5 पिक्सल देते हैं तो ये डिफरेंस अभी आपको शो हो जाएगा। ये देखिए डिफरेंस आ गया लाइन और इससे। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर सेल पैडिंग लगाएं, यानी बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान डिफरेंस, तो हम सेल पैडिंग भी हम लगाएंगे। तो सेल पैडिंग हम जब लगाएंगे तो सेल पैडिंग अगर हम दे देते हैं जी 5 पिक्सल, तो इससे क्या होगा, बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान जो है डिफरेंस आ जाएगा। जिससे आपको सिंपली अभी शो हो रहा है बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान डिफरेंस आ गया। उसके बाद अगर हम चाहते हैं हमारा टेबल जो है सेंटर में हो, तो उसके लिए अलाइन हम लगा देंगे सेंटर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो लेफ़्ट होता है, तो अलाइन हम लेफ़्ट करेंगे। लेफ़्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम राइट करेंगे तो राइट में आ जाएगा हमारा टेबल। अगर हम इसको जो है सेंटर करेंगे तो सेंटर में हमारा टेबल आ जाएगा। इसके बाद जो है हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाता है कि कॉलम स्पैन और रो स्पैन, ठीक है। तो अगर हम हॉरिजेंटली जो है, अगर हम किसी कॉलम में इंटरफेयर करना चाहें तो वहाँ पर जो है हम कॉलम स्पैन लगाते हैं। अगर हम वर्टिकली जो है किसी कॉलम में इंटरफेयर करना चाहें तो हम रो स्पैन लगाते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं रो स्पैन और कॉलम स्पैन की। यहाँ पर जो है सिंपली हमने एक और टी आर क्रिएट किया, ठीक है। टी आर जब हमने क्रिएट किया, यहाँ पर एक हम टी डी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने एक टी डी ले लिया, तो टी डी को हम लिख देते हैं जी हेलो। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, रन करेंगे। अब जो है अगर हम चाहते हैं कि हेलो जो है ये वाली स्पेस जो है ऑक्यूपाई करें, यानी इसको अभी जो है ये लाइन आ रही है, तो ये लाइन भी जो है ऑक्यूपाई करें, हम हाइट और विड्थ पहले से दे देते हैं, तो सिंपली आपको शो होगा। अब हम टेबल में जो है हाइट और विड्थ भी हम दे सकते हैं, ठीक है। हाइट 200 पिक्सल, ठीक है, और विड्थ भी जो है हम दे सकते हैं। विड्थ परसेंटेज में बेशक दे दो 50% अगर आपने देनी है।
ठीक है। तो दरमियान में अब आपको लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि ये हेलो जो है टेबल के नीचे वाले कॉलम में इंटरफेयर करे, तो यहाँ पर जो है हम कॉलम स्पैन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉलम स्पैन अब हम लगाएंगे, तो उस टीडी के आगे हम लिख देंगे जी हेलो वाली के कॉल स्पैन, ठीक है। कॉल स्पैन हम लिख देंगे कितना, अभी तो करंट 1 है और 2, यानी 2 लिखेंगे कॉल स्पैन, तो दूसरे कॉलम में इंटरफेयर करेगा। तो कॉल स्पैन हमारे पास यहाँ आ गया 2, तो हेलो ने जो है उसका कॉलम भी जो है ऑक्यूपाई कर लिया। इसके बाद जो है अगर जो है हम चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टली जो है वर्टिकली जो है ये इंटरफेयर करे किसी कॉलम में, यानी अगर यहाँ पर जो है हेलो को हम काट देते हैं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि टाइम जो है इससे नीचे वाले कॉलम में इंटरफेयर करे, तो उसके लिए हम रो स्पैन यूज़ करते हैं। तो सीधी टाइम के उसमें चले जाएंगे रो स्पैन। तो यहाँ पर जो है करंट कॉलम 1, दूसरा कॉलम जो है 2 हो गया, तो रो स्पैन हम 2 करेंगे, तो टाइम जो है नीचे वाले में इंटरफेयर कर लेगा। रो स्पैन हमारा 2 हो गया। तो हम जो है हाइट और विड्थ स्टाइल एट्रीब्यूट्स में भी हम दे सकते हैं। तो ये रो और कॉलम स्पैन का जो है डिफरेंस था। अगर हम जो है वर्टिकली जो है अगर हम किसी दूसरे कॉलम में इंटरफेयर करना चाहें तो हम रो स्पैन लगाते हैं। अगर हम जो है हॉरिजॉन्टली जो है किसी दूसरे कॉलम में इंटरफेयर करना चाहें तो हम कॉलम स्पैन लगाते हैं। हम जो है टी डी और टी आर को भी जो है हम हाइट और विड्थ दे सकते हैं। हम पहले टेबल रो को हाइट देते हैं, ठीक है, 200 पिक्सल, ठीक है, हाइट दी हमने, तो यहाँ पर इसने जो है हाइट ले ली। अगर हम चाहते हैं कि जी हम इसको जो है विड्थ भी दें, तो विड्थ भी हम दे सकते हैं 500 पिक्सल। सॉरी इसमें ले रहे हैं विड्थ जो है हमने दे दी विड्थ 500 पिक्सल, तो यह विड्थ भी जो है ऑक्यूपाई कर लेगा। इसके बाद जो है हमने कहा था कि हम टेबल टीडी यानी टेबल जो हम कॉलम डिफ़ाइन करते हैं उसमें भी जो है हम हाइट और विड्थ दे सकते हैं। अगर हम चाहें इसमें हाइट देना तो इसमें भी हम हाइट दे सकते हैं। 500 पिक्सल हमने हाइट दे दी, तो इसने भी जो है हाइट ले ली, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम विड्थ देना, तो हम विड्थ भी दे सकते हैं। तो विड्थ हमने दे दी यहाँ 400 पिक्सल, तो विड्थ भी ये ले लेगा, मगर अभी यहाँ हमें विड्थ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली हम कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि टाइम जो है हमारा ऊपर चला जाए, ठीक है, यानी टॉप पे या बॉटम पे, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है वी अलाइन, ठीक है। वी अलाइन हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो सिंपली हम यहाँ पर लगा देंगे टाइम में जाके वी अलाइन, ठीक है। वी अलाइन अगर हम टॉप लगाएंगे तो ये टॉप पे चला जाएगा। अगर हम वी अलाइन बॉटम लगाएंगे तो ये बॉटम पे चला जाएगा, यानी नीचे। तो अभी हम बॉटम ये देखें, बॉटम पे चला गया। तो अगर हम चाहते हैं वी अलाइन ये मिडल में हो, तो हम मिडल में भी इसे कर सकते हैं, तो सिंपली ये मिडल में आ जाएगा। हम चाहते हैं अगर टेबल रो और टेबल कॉलम को जो है हम जो है कलर भी हम कोई दे सकते हैं, यानी हम अगर चाहते हैं टेबल रो को कलर दे, तो सिंपली हम बीजी कलर हम यहाँ पर लिखेंगे। बीजी कलर हम चाहते हैं येलो दे दें, तो पूरी रो को जो है येलो कलर हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं टेबल किसी एक कॉलम को जो है कलर देना, यहाँ पर जो है बीजी कलर हम दे देंगे जी ब्लैक, तो यहाँ पर इसको ब्लैक कलर हो जाएगा। तो ये तरीका है। टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे कि एम्प्लॉय का टेबल बनाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉय का जिसमें आईडी होगी, एम्प्लॉय का रोल होगा, मतलब एम्प्लॉय का काम करता है, और एम्प्लॉय का नेम होगा। थैंक यू।